2 मिनिटं आपण थांबायचं आहे, कारण आमचे एक रिस्पेक्टेबल ॲडव्होकेट समीर फौजी साहेब यांचं आगमन होतं आहे. अजीम अमदुल्ले आपण त्यांना सन्माने घेऊन यायचं आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये. क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं अजयकर, यष्टी रक्षक अगदी यष्टीपासून दूर आहे. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉईंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, एक आपण बघितलं तर मिड विकेट वाईडिश, एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग आणि एक शॉर्ट फाईन लेग असे क्षेत्ररक्षण आहे, चक्रव्यूह आहे. आणि त्याला आगमन झालेलं आहे. आमचे सन्माननीय ॲडव्होकेट समीर फौजी साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मी आपणास विनंती करतोय की आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. नामांकित वकील म्हणून ज्यांची ख्याती आहे सन्माननीय एडवोकेट समीर फौजी साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. दिल के गहराई से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. जहां एक और बड़ी मौजूदगी एकता सुपर लीग 2023 के इस फाइनल मैच के लिए एडवोकेट समीर फौजी साहब तशरीफ लाते हुए आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं नितिन केने और उनके साथ राहुल केने जूनियर, दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी की ओर से. और पहला ओवर लेकर जगन उर्फ नाना पाटिल, भूमि 11 मांडा टीम के ओनर है और लगातार पहला ओवर करते आ रहे हैं. बहुत ही बेहतरीन नई गेंद का इस्तेमाल उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किया है और बहुत कम बल्लेबाज उनको आसानी के साथ खेल पाए हैं. एकता सुपर लीग 2023 का फाइनल मैच, पहली गेंद सामना करेंगे नितिन केने. जूसी आप वाली लालच दिखाया वहां पर और फंसा लिया अपने जाल में पहले ही गेंद पर बैट्समैन को. लॉन्ग ऑफ की दिशा में अच्छा कैच, पहली विकेट पहली गेंद पर धराशायी. यस, अंदीपच्या अंदाजाने फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि लॉंग ऑफ क्लिअर करण्याचा जो प्रयत्न केला, मात्र लॉंग ऑफला सोपा सुंदर झेल आणि पहिल्या चेंडूवर सफलता प्राप्त मिळते. आणि अजय जेव्हा पहिल्या चेंडूवर गोलंदाजाला सफलता मिळते ना, तेव्हा गोलंदाजाचं मनोधैर्य जे असतं ते जबरदस्त वाढत असतं आणि संघामध्ये सुद्धा उत्साह निर्माण होत असतो. आणि बॅटिंग करणारा जो संघ हे पाहू शकता आपण कशा प्रकारे जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्क बघायला मिळालेलं नाही आहे, तर मात्र क्षेत्ररक्षण करण्यामध्ये जबरदस्त उत्साह निर्माण होतो. अशा वेळेला बॅटिंग करणारा संघ असतो त्यांच्यावर एक मानसिक दबाव निर्माण होतो. देखिए बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे, लेकिन गैप में खेलना ज़रूरी था. एलिवेशन जो चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए थे. सीधे फील्डर की तरफ लॉन्ग ऑफ पर, वहाँ पर बाउंड्री भी लंबी है. एक लालच दिखाया गया था कि ड्राइव करे, सामने की दिशा में खेलने के लिए मजबूर किया बैट्समैन को. नितिन केने युवा खिलाड़ी और काफ़ी युवा खिलाड़ी नज़र आएंगे इस फाइनल मैच में. दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी की ओर से पूरे टूर्नामेंट में जो टीम नज़र आई थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, ये एक चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है. अब नए बैट्समैन विनय कट करना चाहते थे, इस बार खून बनाती हुई गेंद, खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन. हे खूप चांगला चेंडू होता अगदी. आणि कट करण्याचं पण कसं असतं की शरीरापासून जवळ जर चेंडू असेल तर तुम्ही कटचा फटका चांगल्या प्रकारे खेळू शकत नाही आहे. हालांकि ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, लेकिन लगातार बाहर ही निकलती जा रही थी. इस बार स्वीप कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ. पहला रन इस फाइनल मैच का विनय के बल्ले से दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी का खाता खुलता हुआ. देखिए कुछ बच्चे जो है वो पर्दे के अंदर आ गए हैं, मैदान में आ गए. आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत आपको बाहर जाना है. पहिली धाव बघायला मिळते. आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये पहिली धाव जी घेतली होती ना ती चार्ल्स बॅननबॅर यांनी घेतली होती आणि पहिला चेंडू अल्फ्रेड शॉ याने हाताळला होता. गोरसई बी का नाम सुनते ही कई बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं. ये बड़ी बड़ी हस्तियां इस समय आपके स्क्रीन पर. स्लॉक करना चाहते थे, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, वहीं पर लुढ़क कर रह गई थी पिच पर. कोई रन नहीं इस गेंद पर. राहुल केने जूनियर के पास स्ट्राइक है. गोरसई बी टीम का जब भी जिक्र होता है तो भावेश पवार, पवन केने, सूरज केने, ये चेहरे आपके सामने आ जाते हैं, कपिल केने. लेकिन इस फाइनल मैच में ये जो सभी बड़े खिलाड़ी है वो उपलब्ध नहीं है. इस बार अच्छा शॉट है ज़रूर, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर. पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए
फील्डर, 1 रन लेने का मौका वहां पर राहुल के पास। राहुल का भी खाता खुला और टीम का स्कोर अब 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खूप चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये बघायला मिळते, कारण आपण पाहतोय 5 चेंडू टाकून झाले आहेत आणि 5 चेंडूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण सफलता आपल्या संघाला मिळवून दिलेली आहे। जगन याने फक्त 2 धावा दिलेल्या आहेत। लो फुल टॉस, इस बार मिस हिट, फील्डर गेंद के नीचे और आसान सा कैच वाइड डिप मिड विकेट की दिशा में। एक और करारा झटका। सहज सोपा सुंदर झेल। खरं तर पाहू शकता आपण फुलटॉस चेंडू होता, समाचार घेता आलेला नाहीये आणि मात्र लॉंग ऑन किंवा मिड विकेट दिशेने खेळण्याचा जो प्रयत्न केला होता टायमिंग बरोबर झालेलं नव्हतं आणि एक सहज सोपा सुंदर झेल वाईडिश मिड विकेट सीमारेषेवर उभा असलेला क्षेत्ररक्षक सहजगत्या घेतोय आणि संघालाही दुसरी सफलता मिळते। पहिल्या षटकामध्ये पाहतोय प्रेशर बिल्डअप केलेला आहे आणि मी तर म्हणेन अजय करत की जो निर्णय घेतलेला आहे नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा, तो पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर योग्य वाटत नाहीये। जी हाँ, थोड़ा सा चौंकाने वाला ये डिसीजन भी माना जा सकता है, लेकिन जो निर्णय लिया गया है उसको सही साबित करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बल्लेबाज। नाजुक अवस्था पहले ओवर के बाद दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी की इस फाइनल मैच में स्कोर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पूरे टूर्नामेंट में मांडा टीम का जो खेल देखने को मिला है वो गजब का। सेमीफाइनल मैच में साइश खारबाव टीम को उन्होंने मात दी। 71 रनों का टारगेट था, उसको चेज किया गया। चिंटू की पहली गेंद घुमाना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, लेकिन गेंद ऑफ साइड में जाती हुई ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। हालांकि 1 रन जरूर मिला है। नाही, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, मात्र बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क झाला नाहीये आणि त्यावर मात्र एक चौथी धाव पूर्ण केली जाते। धावसंख्या मात्र वाढताना दिसत नाही, सावकाशपणे पुढे सरकते। 3 धीमी शुरुआत और निराशाजनक शुरुआत गोरसई बी की, और इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है और फील्डर को ढूंढा शॉट फाइन लेग पर। एक और विकेट का पतन। एक गोष्ट मात्र या ठिकाणी इम्प्रूवाइज पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र नजर बाजूला गेली होती पूर्णपणे। कॉन्फिडन्स नव्हता। असा फटका तुम्ही जे खेळता ना तेव्हा तुमचा कॉन्फिडन्स असायला हवा, तुमची नजर बाजूला गेलेली आहे। नजर चेंडूवर असणं फार गरजेचं आहे, तरच तुम्ही चांगला दर्जेदार फटका खेळू शकता। गेंद पर नजरें नहीं थी, उस वजह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए थोड़ा चहलकदमी करते वो स्कूप शॉट उन्होंने खेला था, लेकिन शॉट फाइन लेग को बीट नहीं कर पाए और तीसरे विकेट का पतन हुआ है। येस, अशा प्रकारचे फटके आपण आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये बघितले। सुरुवातीला डगलस मरेर, त्यानंतर तिलक रत्ने दिलशान, त्यानंतर AB डिव्हिलियर्स आणि त्यानंतर मात्र मिस्टर सूर्यकुमार यादव। और डगलस मरेलियर ने जब वो पारी खेली थी भारत के विरुद्ध, सौरव गांगुली ने उसके बाद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई बल्लेबाज ऐसे बैटिंग कर सकता है। वो मैच जो फंसा हुआ मैच उन्होंने जिताया था जिम्बाब्वे को। 3 रन बने हैं, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नंबर 5 पर आए हैं अतुल। यावेळेला फक्त आपण पाहतोय हलक्या हाताने खेळलं होतं, धावबाद करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला गेला नाहीये। बॅकअप करण्यासाठी कुठलाही क्षेत्ररक्षक नव्हता। असं वाटतंय अजय की याप्रमाणे फलंदाजी झाली तर लो स्कोरिंग मैच बघायला मिळेल। लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहे गोरसई बी की ओर से उनको मौका मिला है, उस मौके को भुनाना होगा। फाइनल मैच खेलने का मौका कट करने का प्रयास, अच्छा उछाल इस दफ़ा बीट होते हुए बल्लेबाज। पिछले मैच में मांडा टीम के गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए थे सेमीफाइनल में, लेकिन उसके अलावा सभी मैचेस में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। अच्छा टीम एफर्ट कुल मिलाकर देखने को मिला है पूरे टूर्नामेंट में भूमि 11 मांडा की ओर से। बाहरी किनारा लगा है, इस बार गेंद निकल जाएगी थर्ड मैन की दिशा में। पहला चौका फाइनल मैच का। आत्मविश्वास भरा फटका म्हणता येणार नाही, पण 4 धावा मिळत आहेत। 4 धावा मिळणं हे गरजेचं आहे। रिप्लेमध्ये आपण पाहूया, खरं तर पॉईंटकडे खेळायचं होतं, बॅटला हलकासा स्पर्श झाला आणि अगदी शॉर्ट थर्ड मॅनच्या जवळून चेंडू हा डीप थर्ड मॅन सीमा पार गेला। 4 धावा, धावा मिळणं हे गरजेचं असतं। जी हाँ, जिस तरह की शुरुआत हुई है उसको देखते हुए अब यहाँ से रिकवरी करना बहुत ही ज़रूरी है। इस बार गति परिवर्तन समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, ड्राइव करने का प्रयास विफल हुआ और इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर केवल 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी। अंपायर मैच को थोड़ी देर के लिए रोकना है,
आइए दोस्तों, हमारे बीच में जॉइंट सेकंड प्राइज स्पॉन्सर प्रताप सेठ पाटिल के यंग डैशिंग डायनामिक फर्जंद रिग्नेश पाटिल है। उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर गवली सर के हाथों से। ये देखिए, उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह जो हमें धनंजय गवली और सनम गवली ने स्पॉन्सर किया है। हमारे बीच रोकड़ा रास्ता के मशहूर पर्सनालिटी, क्रिकेट है जहां मांगीलाल है वहाँ। मैगी कप को देखना ना भूलिए। सिटी क्रिकेट में डे नाइट डीडी स्पोर्ट पे 28, 29 और 30 तारीख को मांगीलाल पालीवाल साहब की हम इज्जत अफजाई, सत्कार, सम्मान, स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर गवली सर के हाथों से। उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर बहुत बहुत धन्यवाद। मांगीलाल पालीवाल साहब, आप आए, आपने शोभा बढ़ाई, विशेष धन्यवाद। हमारे बीच एवन सूत्र संचालक आजकल बहुत बिजी है, राजेंद्र पाटिल है। आइए हम राजेंद्र पाटिल साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। राजेंद्र पाटिल हमारे बीच है, आइए उनका उसके बाद हम आपको क्रिकेट की तरफ लिए चलेंगे। राजेंद्र पाटिल को भी एक प्रोग्राम में जाना है। आजकल एवन एंकर बन गए और ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे जो हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है बालिया मामा, उनके बेटी की शादी के प्रोग्राम में अच्छा कवरेज किया था। राजेंद्र, आपको शुभकामनाएं आने वाले आपके जर्नी के लिए। बैक टू क्रिकेट इज ओवर टू अजय गरत एंड डॉक्टर गवली। शुक्रिया सिद्दीक सर। तो 7 पर 3 दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसे बी टीम के कैप्टन द्वारा। शुरुआत बहुत ही निराशाजनक रही है। पिछले ओवर में एक बाउंड्री आई, पहले ओवर में 2 रन 2 विकेट, दूसरे ओवर में 5 रन और 1 विकेट। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि जगन पाटिल, जिनको हमने देखा है कि पहला ओवर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरा ओवर ज़्यादा करते हुए नज़र आते नहीं है। अन्य गेंदबाजों पर ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं फहीम आक्रमण पर आते हुए। वैसे भी बॉलिंग में तो बहुत ज़्यादा विकल्प है इस टीम के पास। 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। गवली सर, यहाँ से आप बल्लेबाजों की क्या सोच हो सकती है? कितने रनों के लिए देखना होगा? स्विच इट किया इस बार, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। डीप कवर में 1 ही रन मिलेगा। अजूनही चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही, कारण तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे आणि धावसंख्या आपण अजूनही पाहतोय की फक्त आणि फक्त 8 धावा आहेत। 40चा आकडा पार करावा लागेल समोरच्या संघाला एक जर समाधानकारक लक्ष ठेवायचं असेल तर। हा चेंडू फक्त खेळल्या चरल जाईल तो मिड विकेटला, फक्त एकच धाव मिळेल। त्यामध्ये एक चौकार आपण जर बघितला तो अतिशय चांगला आत्मविश्वास भरा फटका नव्हता। अजून एक चांगला फटका आलेला नाही कुठल्याही बॅटरच्या बॅटमधून, आत्मविश्वास भरा फटका बघायला मिळालेला नाहीये अजय। हमारे बीच पतरावाला ग्रुप के चीफ अल्ताफ पतरावाला साहब आए हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम। हा चेंडू मात्र वाईड आहे, पंचांचा इशारा, पंच मुन्ना पठाण इशारा करतायत वाईड बॉल। एक अवंतर धाव मिळते, धावसंख्या झाली 10। जैसा कि आपने कहा कि 40 के करीब या फिर उसके थोड़ा ऊपर का स्कोर यदि बनाया जाता है तो ज़रूर फाइट बैक करने का मौका रहेगा। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यावेळेला मात्र फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे, मात्र चेंडू सरळ जातोय। त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक डीप मिडऑफला येतोय। लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक डीप मिडऑफला येऊन क्षेत्ररक्षण करतोय आणि फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळते। जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट है उसको देखते हुए ही गेंदबाजी करने का अक्सर प्रयास करते हैं फहीम। शांत क्रिकेट, कारण एकेरी 2 धावा मिळत आहेत। याला पुन्हा एक चांगला चेंडू आहे, पूर्णपणे बीट केला, एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, एक धाव मात्र पूर्ण होते। लेग बायचा इशारा येतोय पंचांचा।
बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत है इस समय दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी टीम को। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल कछुए की चाल मानी जा सकती है गोरसई बी की। स्कोर है 12 रन, 3 खिलाड़ी आउट। तेज गेंद फ्लिक कर दिया गेंद को सीधा मिड विकेट पे, 6 रन। अल्ताफ पतरावाला साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। पतरावाला ग्रुप के आपसे निवेदन है, आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। वेलकम। बहुत मशहूर पर्सनॅलिटी। पहिला आत्मविश्वास भरा फटका आणि ज्याची आपण चर्चा सुरू होती अजय, चर्चा सुरू होती, पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये चर्चा खरं तर आपली दोघांमध्ये सुरू होती की आत्मविश्वास भरा फटका बघायला मिळाला नाही. हा फटका पाहतोय आपण, यामध्ये कुठेतरी आत्मविश्वास दिसला आणि चेंडूला सरळ भिरकावून दिलं, ते म्हणजे डीप मिड विकेट, सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार. आता थोडाफार डावाला आकार येतोय. धावसंख्या झाली 18. राहुल केने जूनियर जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, उन्होंने ये छक्का जड़ा है। थोड़ी ऑफलाइन गेंद थी लेग स्टंप की तरफ, वो भी हाफ वाली बनी, लेकिन क्या क्लासिक छक्का जड़ा है। कलाइयों का कलात्मक उपयोग देखने को मिला राहुल केने जूनियर द्वारा। फाइनल मैच का पहला छक्का उनके बैट से। ये देखिए, हालांकि मिडल स्टंप की दिशा में गेंद थी, रिप्ले में स्पष्ट पता चल रहा है। तो शॉट थोड़ा रिस्की था, लेकिन रिस्टी भी था। टाइमिंग गजब की। अल्ताफ भाई पतरावाला हमारे बीच में मौजूद है। पतरावाला ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। काफ़ी अच्छा सहयोग उनका भी मिला है एकता सुपर लीग 2023 के लिए। पै मिद्रेसी पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. याला पुन्हा एकदा लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे, कुठलाही क्षेत्ररक्षण नाही, चेंडू जाईल वाईट ऑफ लॉंग ऑनला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा सहजगत्या पूर्ण होत आहेत. कारण आपण पाहतोय जवळपास वाईट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक होता, वाईट ऑफ लॉंग ऑनला येतोय आणि त्यामुळे 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली 20. यस राजेंद्रजी पाटील, आपलं आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. आपला बहुमूल्य वेळ दिलात, आपण उपस्थित राहिलात त्याबद्दल. A1 सूत्रसंचालक संपूर्ण ठाणे डिस्ट्रिक्टमध्ये ज्यांना आपण संबोधतो, राजेंद्रजी पाटील, आपलं खूप खूप आभार. तो यहाँ पर थोड़ा पलटवार अब जरूर देखने को मिल रहा है। खराब शुरुआत के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप भी बनती हुई नजर आ रही है चौथे विकेट के लिए गोरसई बी के लिए। पिछले ओवर पाणी में घेऊन 13 जायचं रन आहे, आए। पाणी घेऊन जायचं आहे. 12th मॅन पाणी आणि पाण्याबरोबर एक संदेश घेऊन जायचं आहे. स्कोर इस समय 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। क्या यहाँ से और 20-25 रन बल्लेबाज जोड़ सकते हैं? अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आणि 25 पेक्षा जास्त धावा जमवल्या तर एक रंगत बघायला मिळू शकते अजय. पण हे विसरून चालणार नाहीये की भूमी 11 मांडा संघाने 71 या धावसंख्येचा पाठलाग यशस्वीरित्या केला होता. जी हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी है भूमि 11 मांडा के पास। खासतौर पर टॉप ऑर्डर में एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाज नज़र आते हैं। पहले 3 बल्लेबाज और सलामी बल्लेबाजों ने जिस तरह से 62 रनों की साझेदारी की थी सेमीफाइनल मैच में, 71 रनों का पीछा करते हुए, वो काबिल तारीफ़ थी। एक बार फिर से मंच का नज़ारा आपकी स्क्रीन पर, कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर नज़र आती हुई मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे मेहमान सभी का हार्दिक स्वागत है। इस टूर्नामेंट के चेयरपर्सन एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब और एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। येस आमचे सन्माननीय रेगणेशजी पाटील हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या परिवाराचं आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. सन्माननीय प्रताप शेठ पाटील असतील, ते सन्माननीय सौ ललिता प्रताप पाटील असतील, त्यांचं नेहमीच आम्हाला तोलामोलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी. त्यांच्या परिवाराचा आम्ही विशेष विशेष आभार व्यक्त करतोय. रेगणेश पाटील, आपलं सुद्धा विशेष आभार. बेहतरीन गेंद, पहली गेंद वाइड रही थी, बाउंसर डाला था उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा गेंद को पटका था, लेकिन ये गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पर पेस में बीट करते हुए बल्लेबाज अतुल केने को। डॉट गेंदों का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है इस पारी में। 2 बाउंड्रीज आई है, 1 चौका और 1 छक्का। देखिए फिर से लेट हो रहे हैं अपने स्ट्रोक में, रफ्तार काफ़ी अच्छी निकाल रहे हैं चिंटू विश्वकर्मा, और थोड़ी मूवमेंट भी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंदों की लेंथ को भी ठीक तरह से यहाँ पर भाप नहीं पा रहे हैं। जो गेंद फ्रंट फुट पर खेली जा सकती थी उसको बैक फुट पर खेलने का प्रयास, सही तकनीक का परिचय देखने को नहीं मिला। स्कोर 21 पर रुका हुआ है, 21। अब की बार नीचे रहती हुई गेंद ज़रूर थी, लेकिन दिशाहीन गेंद है, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। अंपायर जय पवार का वाइट का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
पहला विकेट 0 पर गिरा, दूसरा 2 पर, तीसरा 3 पर गिरा। तो उसके बाद हम देखें तो अच्छी पार्टनरशिप ज़रूर बनाई है अतुल किने और राहुल किने जूनियर ने। इस बार थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास था, दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन फिर से चूकते हुए। अतिशय वेगात चेंडू हाताळलेला होता. अशा चेंडूला तुम्ही तुमच्याकडे वेळ नसतो खरं तर. एक पाहू शकता आपण अगदी अगदी जवळ निघून गेलेला आहे. अशा चेंडूला तुम्ही जर दिशा देत असणार तर तुम्हाला पवित्रा सुरुवातीपासून घ्यावा लागतो. वेळेवर अशा प्रकारे तुम्ही दिशा देऊ शकत नाहीये. 3 डॉट गेंदे इस ओवर में अभी तक। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, कुछ खास टाइमिंग नहीं है लेकिन फील्डर काफ़ी दूर है। रनआउट का मौका और जाना होगा पेविलियन में। वहाँ पर राहुल केनी जूनियर को, जो बल्लेबाज अच्छा खेल रहे थे वो रनआउट हुए हैं। पंच जय पवार त्या ठिकाणी आहेत आणि जय पवार यांचं एक वैशिष्ट्य नेहमीच राहिलेलं आहे, तिसऱ्या पंचांची मदत फार कमी घेतात ते पंच जय पवार. जेपी अर्थात जेपी पॅनलचे प्रमुख. मला वाटते असं अजून आतापर्यंत 27 पंच त्यांच्या पॅनलमध्ये आहेत. कदाचित आकडा वाढलेला असेल. 27 पंच त्यांच्या पॅनलमध्ये आहेत आणि खूप बिझी शेड्यूल असतं त्यांचं. संपूर्ण भारतभर स्पर्धेत जात असतात. खूप बिझी शेड्यूल असतं. ये पूरा ओवर किस तरह से गेंदबाजी हुई है, एक यॉर्कर, उसके बाद एक इन कटर थी और फिर एक सीधी रहती हुई गेंद, लेकिन रफ्तार काफ़ी अच्छी। और देखिए लेट हो गए, लगातार जो स्ट्रोक्स खेले जा रहे थे, पेस को जज ही नहीं कर पाए बल्लेबाज। अभी भी स्ट्राइक अतुल के पास ही है लेकिन काफ़ी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं इस ओवर में चिंटू विश्वकर्मा के विरुद्ध। स्कोर इस समय 23 रन। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी और भूमि 11 मांडा के बीच में ये फाइनल मैच इस समय चल रहा है एकता सुपर लीग 2023 में। बेहतरीन यॉर्कर और क्लीन बोल्ड, सटीक यॉर्कर, कोई जवाब नहीं था वहां पर बैट्समैन योगेश के पास, बल्कि अतुल के पास। अतुल आउट होते हुए। चिंटू विश्वकर्मा याने काय गोलंदाजी केलेली आहे, संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खूप प्रभावित केलेला आहे. वेगवान मारा, भेदक मारा बघायला मिळाले. हा चेंडू सुद्धा आपण बघितला, अगदी यॉर्कर चेंडू होता, उत्तर नव्हतं. त्या ठिकाणी फलंदाजाकडे पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये. यस, शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. अगदी दोन्ही पायांच्या मधून हा त्रिफळाचीत झालेला आहे. क्लीन बोल्ड झालेला आहे, पाहू शकता, पाहण्यासारखं आहे. आणि प्रक्षेपण काय जबरदस्त आहे. क्लीन अँड नीट टेलिकास्ट, किंग ऑफ टेलिकास्ट आम्ही त्याला समजतोय. प्रिन्स मूवीज, रवी गुडवे असतील प्रोप्रायटर, मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रथमेश पाटील आणि त्याची संपूर्ण टेक्निकल टीमची प्रशंसा या ठिकाणी करावीशी वाटते. खूप अपार मेहनत घेत आहेत. नए बैट्समैन कुणाल केनी, बल्ले का किनारा लगा है, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद फ्लाई स्लिप में चली गई है। कोई रन वहाँ पर लेने का मौका नहीं है बैट्समैन के पास। एक और अच्छी गेंद चिंटू द्वारा और एक और अच्छा स्पेल अपना समाप्त करते हुए चिंटू। फाइनल मैच में गजब की गेंदबाजी चिंटू विश्वकर्मा द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 23 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि मैच खत्म तो नहीं हुआ है, पहला हाफ ही चल रहा है, अभी भी काफ़ी खेल बाकी है। लेकिन गवली सर, जिस तरह से गोरसई बी टीम ने जो खिलाड़ी खिलाए थे इससे पहले और अब फाइनल मैच में बहुत से खिलाड़ी बदले गए हैं, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा है उनके पैकर के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। नाही, ॲब्सोल्युटली. कारण आपण पाहतो जो पूर्वीचा जो स्क्वॉड होता, 11 प्लेयर होते, त्यातला मला असं वाटते की कुठलाही प्लेयर खेळताना या ठिकाणी दिसत नाही आहे. अजय दीपकदादा प्रतिष्ठान गोरसई बी संघाचा, आणि ही गोष्ट कुठेतरी निराशाजनक आहे. फाईम इद्रिस याचा एक चांगला झेल घेतला जातो वाईड ऑफ लॉंग ऑनला. कॅचेस विन द मॅचेस पतझड बघायला मिळते, कारण तब्बल 6 फलंदाज 23 या धावसंख्येवर बाद झालेले आहेत. लड़खड़ाती हुई पारी, चरमराती हुई पारी इस फाइनल मैच में दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी की। ओवर पिच गेंद ज़रूर थी, सीधे बल्ले से प्रहार किया, ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे अपने स्ट्रोक में क्योंकि गेंद उनके पैर के करीब आ रही थी, और जब पैरों के करीब गेंद आती है तो ताकतवर शॉट खेलना मुश्किल होता है। लॉफ्ट किया ज़रूर था, बाउंड्री भी लंबी है उस दिशा में, और काफ़ी सुरक्षित फील्डर फ़हीम इद्रिसी गेंद के नीचे अच्छा जज किया उस कैच को उन्होंने।
और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश करते हुए। तो एक और बैट्समैन आउट हुए हैं। स्कोर इस समय 23 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, मात्र 4 गेंदें पारी में शेष है। नए बैट्समैन नयन केनी, एक और युवा खिलाड़ी, फुल टॉस फ्लिक कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पर जगन पाटिल मौजूद है। एक ही रन लेने का मौका, शायद दूसरा भी बन सकता है। ओवर थ्रो हुआ है लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार नहीं थे। बैकअप करने के लिए आखिरकार फील्डर पहुंचे हैं विकेट कीपर के पीछे। पण अजय, अशा प्रकारचा दुय्यम संघ तुम्ही अंतिम फेरीमध्ये खेळतात ही नक्कीच निराशाजनक गोष्ट आहे। जी हाँ, इसकी काफ़ी चर्चा रहेगी आगे भी। ये फाइनल मैच खत्म होने के बाद भी, भले ही गुरसई भी जीत भी जाए तो भी मुझे लगता है चर्चा होगी। यहाँ पर रनआउट का मौका बना है, गलती होती हुई विकेट कीपर द्वारा। हालांकि हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन जिस तरह से ये टीम जो उतारी गई है और जो अपेक्षा थी, खासतौर पर दीपक दादा प्रतिष्ठान गुरसई बी के जो पैकर है महेंद्र मात्रे साहब को, ज़रूर वे भी काफ़ी निराश हुए होंगे क्योंकि उन्होंने विश्वास दिखाया इस टीम पर। इस बार टर्न कर दिया है, शॉर्ट फाइन लेग के बगल में से खेला है लॉन्ग लेग की तरफ। फील्डर दूर से आते हुए, तब तक 2 रन लेने का मौका। इस पंच तिसऱ्या पंचाकडे मागणी करतायत। 1 शॉट, जहां 1 शॉट का इशारा किया है अंपायर ने, तो 1 ही रन मिलेगा। स्कोर अब 25 रन। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी दूर रखी थी, वाइट का इशारा। प्रोफेशनल पंच आहेत हे विसरून जाऊ नका आपण, कारण पुन्हा पठाण खूप एक्सपिरियन्स आहेत आणि उत्कृष्ट क्रिकेटर सुद्धा शहापूर परिसरातून त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलं आहे क्रिकेटमध्ये खेळताना सुद्धा। यावेळेला मात्र खेळलेला टर्न केलेला आहे स्क्वेअर लेगकडे आणि या ठिकाणी धावबाद। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई फाइनल मैच में दीपक दादा प्रतिष्ठान गुरसई बी की कुल स्कोर जो है वो 28 रन है 7 विकेटों के नुकसान पर, और 29 रनों का मात्र टारगेट 5 ओवर्स में चैंपियन बनने के लिए, एकता सुपर लीग 2023 को जीतने के लिए भूमि 11 मांडा के सामने। आइए दोस्तों, मंच पे आज अंपायर, ऑनफील्ड अंपायर पूरे सत्कार होने के बाद दूसरी इनिंग की शुरुआत होंगी, क्योंकि सबसे बढ़ के हमारे लिए हमारे तमाम मुख्य अतिथि हैं। आइए सबसे पहले इस स्पर्धा के एकता सुपर लीग के हैंडसम चेयरमैन एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल साहब का थोड़ा अंदर गए। आइए अब हम हमारे थर्ड प्राइज स्पॉन्सर विवेक कशोले साहब डैशिंग डायनामिक एक मेगा सत्कार करने जा रहे हैं डॉक्टर गवली सर के हाथों से। जोरदार तालियां होना चाहिए। ये शख्स धीरे धीरे क्रिकेट में बहुत नाम कमा रहे हैं। उन्हें ये प्रेम बड़ी शॉल दी जा रही है, साथ ही साथ उन्हें ये पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह जो हमें धनंजय गवली और सनम गवली ने स्पॉन्सर किया है। देखिए, तमाम ट्रॉफीज जो आप देख रहे हैं इन द मेमोरी ऑफ सुजाता, सनम कुमार इन कंपनी, धनंजय गवली, अन्ना सेठ और सनम कुमार ने हमें स्पॉन्सर किए। मेगा सत्कार करेंगे यंग नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य पायगांव सनम कुमार धनंजय गवली का मेगा सत्कार डॉक्टर गवली सर के हाथों से। गवली सर गवली का ही सत्कार कर रहे हैं। आइए उन्हें ये शॉल, यस, हर टूर्नामेंट में धनंजय गवली साहब और सनम गवली ने हमें 100% सहयोग दिया, धन्यवाद। और आपका सम्मान चिन्ह आप ही को अर्पित हम कर रहे हैं। अब हमारे बीच में हर्ष
कशोले साहब हैं। आइए हम हर्ष कशोले साहब का सम्मान सत्कार और स्वागत कर रहे हैं। हर्ष कशोले साहब, आपको स्वीकार करना है। विवेक कशोले के भाई हैं। दोनों भाई का अपना अपना लुक है, अंदाज अपना अपना। विवेक कशोले का तो अंदाज हटके है। उन्हें ये पुरखुलूस शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच में एडवोकेट समीर फौजी साहब, जो अपना कीमती वक्त निकाल के आए, उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं डॉक्टर गौली सर के हाथों से। एडवोकेट अजीम अब्दुल्ले से कहूँगा, यस, उनके असिस्टेंट है। हमेशा देखिए, एडवोकेट समीर फौजी के बारे में एक ही बात कहूँगा, ये केस की नब्ज को पकड़ता है। ऐसा वकील जो केस की नब्ज पकड़ के उसको सॉल्व करे। बहुत शुक्रिया समीर भाई। हमारे बीच पतरावाला ग्रुप के सीईओ अल्ताफ पतरावाला साहब हैं। आइए हम अल्ताफ पतरावाला साहब की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। अल्ताफ पतरावाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई। कशोले साहब, आपसे पूरा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको ने इजाजत मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं अल्ताफ पतरावाला साहब की इज्जत अफजाई। सुनो ना। धन्यवाद पूरे ग्रुप का। विवेक कशोले के साथ देखिए क्या पब्लिक है यार, पब्लिक फिगर है। हमारे बीच महेंद्र मात्रे साहब हैं। महेंद्र मात्रे साहब का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। महेंद्र मात्रे साहब, विशाल मात्रे, डॉक्टर गौली सर के हाथों से विशाल मात्रे का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करेंगे। महेंद्र मात्रे कह रहे हैं उनका सत्कार हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका दोबारा सत्कार हो। यस, विशाल मात्रे साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत होता हुआ हमारे बीच रजीमुल्लाह साहब हैं। आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। रजीमुल्लाह, धन्यवाद। विवेक कशोले, हर्ष कशोले, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। समीर फौजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सनम कुमार, विशेष धन्यवाद है क्योंकि सनम कुमार हमारे मेन स्पॉन्सर है। यस, सनम कुमार अँड कंपनीचे प्रोप्रायटर सनम कुमार, त्याचबरोबर मास्टर पोर्टेबिलिटी संस्थापक अध्यक्ष धनंजय अण्णा गवळी व त्यांच्या संपूर्ण परिवाराचा मी विशेष आभार व्यक्त करतोय। रजीमुल्लाह साहब हैं, आइए उनकी इज्जत अफजाई हम कर रहे हैं। हमारे बीच में आखिर में शमशेर अली साहब हैं। आइए हम शमशेर अली साहब की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। शमशेर अली साहब, पहली गेंद टर्न करने की कोशिश, अपील एलबीडब्ल्यू की। ऑनफील्ड अंपायर आपसे कहा गया था कि मैच रोकना है जब तक सत्कार ना हो जाए। जो कमेंटेटर्स लोगों को डिसिप्लिन करते हैं उनके टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टांडेल है हमारे बीच में, हमारे काफ़ी दोस्त करीबी, महेंद्र मात्रे के राइट हैंड। आइए हम टांडेल का सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। अमर टांडेल, यस,
अमर टांडेल का सत्कार सम्मान और स्वागत होता हुआ। गुरुनाथ मात्रे आपको ऊपर आना है, गुरुनाथ मात्रे आपको आगे आना है। आइए आखिर में साये की तरह महेंद्र मात्रे के साथ रहने वाले गुरुनाथ मात्रे का हम सत्कार सम्मान और स्वागत करने जा रहे। गुरुनाथ मात्रे साहब आइए, गुरुनाथ मात्रे साहब का हम सत्कार सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। ये गुरुनाथ मात्रे साहब का सत्कार सम्मान और स्वागत होता हुआ। बैक टू क्रिकेट, ओवर टू अजय करत एंड समीर ठाकरे। थँक यू सो मच. मेगा फायनल, हु विल बी द चॅम्पियन, हा प्रश्न अनेक क्रिकेट रसिकांना पडलेला आहे आणि त्याचं उत्तर थोड्याच वेळात मिळेल. टार्गेट या ठिकाणी पार करायचं आहे 29 धावसंख्येचं. भूमी 11 मांडा संघाचे सलामीवीर मैदानामध्ये केतन भाकरे आणि त्याच्या सोबतीला अशोक दिंडा मैदानामध्ये. कोरसई ब संघाने ही स्पर्धा गाजवली, मात्र फायनल मध्ये जो खेळ त्यांच्याकडनं हवा होता तो खेळ इथे झालेला नाहीये. कुणाल केने इनटू द अटॅक, फर्स्ट ओव्हर. यावेळेला जबर स्क्वेअर ड्राइव्ह, बॉल सरकतोय. अच्छा शॉट था ये, हालांकि डीप में फील्डर पहुंच गए गेंद तक और जिस वजह से ज़्यादा रन्स लेने का मौका नहीं था। ये देखिए बहुत खूबसूरती के साथ स्लाइस करते हुए खेला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। अच्छा शॉट, अच्छी टाइमिंग देखने को मिली वहाँ पर केतन भाकरे द्वारा। केतन ओपन करने के लिए आए हैं अशोक के साथ। थोडासा बदल बघायला मिळाला सलामी वीरांमध्ये. आपण पाहतोय धावसंख्या धावफलकावरती 2 या आकड्यावर कुणाल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला यॉर्कर लेंथ हा बॉल होता समोर, ऑफ ड्राईव्ह मारण्याचा प्रयत्न, मात्र प्रॉपर टायमिंग तिथे साधता आले नाही. थोडासा डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक खेळावा लागला. चांगल्या लेंथवर हा बॉल होता. सिंगल त्या ठिकाणी कंप्लीट झाली आणि धावसंख्या हळूहळू तर पुढे सरकत सध्या 3 या आकड्यावर. अभी केतन ने अपना खाता खोला है। इससे पहले जो गेंद खेली थी वो अशोक डिंडा ने खेली थी। और इस पूरे टूर्नामेंट में हम अभय जायसवाल को देख रहे थे सलामी बल्लेबाज के तौर पर, जिन्होंने अच्छा खेल भी पेश किया है। लेकिन फाइनल मैच में टारगेट काफ़ी कम है, 29 रनों का मात्र टारगेट है। उसको देखते हुए भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है बल्लेबाजी ऑर्डर में। लेकिन केतन भी एक प्रमुख सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते आए हैं। इस बार अच्छा ने दिया, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर दिशा इन गेंद। कुणाल गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में। लो स्कोरिंग मुकाबला है। गोरसई बी टीम के बल्लेबाज कुछ खास योगदान अपने टीम के लिए नहीं दे पाए। केवल राहुल केने जूनियर के बल्लेबाजी में थोड़ा आत्मविश्वास झलक रहा था, जिन्होंने 7 गेंदों पर 12 रनों का योगदान दिया। लेकिन अन्य बल्लेबाज काफ़ी स्ट्रगल करते रहे। स्कोर इस समय 4 रन बिना किसी नुकसान के। शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे। अशोक डिंडा के पास स्ट्राइक। छोटी कद के खिलाड़ी है, अशोक को भी देखा है हमने और साथ में अभय भी। लेकिन क्या बेहतरीन शॉट्स लगाते हैं। आज तो इतिहास ही रच दिया इस एकता सुपर लीग 2023 में। सेमीफाइनल मैच में 71 रन चेज किए गए। कुणाल की अगली गेंद इस बार स्लॉक किया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। खूबसूरत स्ट्रोक, स्लॉट में गिरी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। मिड विकेट को अपना निशाना बनाते हुए डीप मिड विकेट फील्डर के ऊपर से तान दिया। बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, ताकत भी झोंकी थी। और पहला छक्का इस पारी का अशोक के बल्ले से जल्द लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। ये देखिए इंटेंशंस पूरी तरह से क्लियर है। इस बार सही तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, बल्ले के काफ़ी अंदर लगी। 1 ही रन मिलेगा। प्रत्येकी वेळेला मोठा फटकाच खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो, याचं कारण दबाव नाहीये पूर्णपणे. आपण जर विचार केला तर वर्चस्व बघायला मिळाला या फायनल मॅच मध्ये भूमी 11 मांडाचा. कारण जास्त मोठा स्कोर आता इथे पार करायचा नाही. टार्गेट फक्त 29 चेस करायचा आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये विदाउट प्रेशर फलंदाज हे असतात आणि ती बॅटिंग सध्या पाहायला मिळाली आहे. धावसंख्या 11 वर. अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी, ये बिल्कुल जड़ में थी और उसको स्वीप करना चाहते थे।
छुप गए वहाँ पर बैट्समैन। देखिए दोनों पैरों के बीच में से गेंद निकल गई है विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद के साथ ओवर का खात्मा, लेकिन शुरुआत लाजवाब है। 29 रनों का पीछा करते हुए भूमि 11 मांडा टीम की इस फाइनल मैच में स्कोर हुआ है 11 रन बिना किसी नुकसान के। चांगली सुरुवात आपण नक्की म्हणू शकतो। मात्र अजय जी आपण चर्चा करत होतो की पूर्ण स्पर्धेमध्ये दीपकदादा प्रतिष्ठान गोरसई बी संघाचा खेळ हा कमालीचा राहिला। फायनल मॅच मध्ये थोडंसं निराश केलं। खरं तर जो मुख्य संघ या स्पर्धेमध्ये आपण बघितला तो मुख्य संघातील खेळाडू बरेचसे या संघामध्ये नाही आहेत आणि त्याचंच कारण असू शकतं की जो खेळ त्यांच्याकडनं अपेक्षित होता तो खेळ होऊ शकला नाही। दीपक दादा प्रतिष्ठानचे सर्व तेही थोडेसे नाराज असतील। याचं कारण विश्वास मोठ्या प्रमाणात होता त्या खेळाडूंवरती की ही स्पर्धा जिंकून देतील। ज्या पद्धतीचा खेळ त्याने या स्पर्धेमध्ये केला होता मात्र पूर्णपणे निराश केले। देखिए जब सीज़न चलता है तो कई जगहों पर एक साथ टूर्नामेंट भी होते हैं, तो हम ये भी समझ सकते हैं, लेकिन समीर इतना बड़ा टूर्नामेंट आप कैसे छोड़ सकते हो? फाइनल मैच आपकी टीम खेलने वाली है और आप पूरी टीम को ही बदल देते हो, ये बात हजम नहीं हो रही है। हो, थोडासा सरप्राइजिंग करणाराच तो डिसिजन होता, आश्चर्यचकितच करणारा तो निर्णय होता। खरं तर प्रेक्षक वर्गही फार मोठ्या प्रमाणात आला होता। जे भिवंडीचे चाहते आहेत त्यांना असं वाटलं होतं की एकदा ट्रॉफी भिवंडीमध्ये राहावी, मात्र आता मांडा वर चढलेला दिसतोय। सेकंड ओव्हर गोलंदाजी करण्यासाठी ऋषभ पवार बॉलिंग मार्क पर। हमारी ये जो चर्चा हो रही है ये किसी खिलाड़ी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। जो युवा खिलाड़ी जिनको मौका मिला है ज़रूर वो भी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन जो अपेक्षा थी उसके तौर पर हम देखें तो ज़रूर थोड़ा निराश किया गया है। लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर है वहां पर, कैच ड्रॉप हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। व्हाट अ शॉट, जबरदस्त टाइमिंग, ब्यूटीफुली प्लेड ओव्हर लॉन्ग ऑफ, इट्स आउट ऑफ द पार्क। सिक्सर अशोक दिंडाच्या बॅटमधून आला। पाहूया रिप्ले मध्ये पहिलाच बॉल, लॉफ्टेड स्ट्रोक पाहायला मिळाला, लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह, लॉन्ग ऑफच्या वरनं त्याची संधी होती त्या ठिकाणी मात्र प्रयत्न अपुरे और बहुत मुश्किल अवसर था वहां पर फील्डर के लिए। सरतोड़ कोशिश जरूर की गई थी। ऋषभ पवार गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि भावेश पवार के भाई है आणि पहिल्याच बॉलवर त्याच्या विरोधात सिक्सर आलं। समीकरण आता सोपं झालं या ठिकाणी। 17 धावा धावफलकावरती अपील त्या ठिकाणी झाली आहे। यॉर्कर लेन बॉल, चांगला कमबॅक ऋषभ पवारचा, डॉट बॉल। आउट दिया गया है वहां पर। बैट्समैन को थोड़ा सा वक्त लिया अंपायर ने, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे अशोक डिंडा। अच्छी वापसी ये ऋषभ पवार द्वारा, पहली गेंद पर छक्का लगा था, हालांकि वहां पर भी मौका निर्माण किया था उन्होंने और इस बार यॉर्कर लेन पर रखते हुए कॉट बिहाइंड आउट करवाया है अशोक डिंडा को। 2 छक्के जड़े आउट होने से पहले अशोक डिंडा ने 14 रनों का अच्छा योगदान दिया और टीम को बहुत ही सुरक्षित स्थिति में लेकर चले गए हैं। टारगेट केवल 29 रनों का है। स्कोर इस समय 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि सिर्फ अब 12 रन दूर है चैंपियन बनने से भूमि 11 मांडा। एकतर्फी फायनल मॅच आपल्याला बघायला मिळाली आहे। या ठिकाणी खरं तर विकेट मिळाली आहे मात्र भरपूर रन्स कमी आहेत वाचवण्यासाठी। हेच टार्गेट मी म्हणेल 40च्या वर असतं तरी ते फाईट बॅक केला जाऊ शकला असता, मात्र तसं घडलं नाही। याचं कारण उत्तम गोलंदाजी पहिल्या डावामध्ये। सुरुवात जगन पाटीलनं 2 रन्स देत असताना 2 फलंदाजांना बाद केलं। पहिल्या मॅचमध्ये अशीच कामगिरी होती जगन पाटीलची आणि या फायनल मॅचमध्ये देखील तेच कार्य केलं। त्यानंतर चिंटू विश्वकर्मा त्याने तर आज प्रभावितच केलंय। आज नाही तर मी म्हणेल पूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्या पद्धतीची गोलंदाजी चिंटूनं हाताळली आहे। न्यू बॅटर एंटर होत सध्या मैदानावर फाईम इद्रिशी, ज्यानं 12 धावांचं षटक हाताळलं होतं, मात्र आता बॅटिंगसाठी आला ऋषभ पवार। फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेने, बॉलर बॅक ड्राईव्ह, रनआउटची संधी होती त्या ठिकाणी, प्रयत्नही केला आणि इथे ओव्हरथ्रो झालाय। एक अतिरिक्त धाव आता मिळेल। धावसंख्या पुढे सरकत असताना 18 वर आणि बघा आणखी थोडीशी तारांबळ उडाली आहे क्षेत्ररक्षकांमध्ये आपण पाहतो आणि हे असंच पाहायला मिळतं जेव्हा यंग साइड मैदानामध्ये असते, कमी अनुभवी क्रिकेटर्स जेव्हा खेळत असतात मोठ्या संघासमोर। जी बिल्कुल, यकायक आपको फाइनल में जब उतारा जाता है तो फिर इतना आसान कहाँ पर रहता है। खिलाड़ी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं गोरसई बी के, लेकिन अनुभव की ज़रूर कमी झलक रही है। बल्लेबाजी में भी वो देखने को मिला और अब गेंदबाजी और फील्डिंग में भी। स्कोर इस समय 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पवार सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाजी करतात सध्या। सायकिंगला बॅटर आपण पाहतोय केतन भाकरे। केतन ज्या बॅटिंगसाठी ओळखला जातो ती बॅटिंग केतनची ह्या स्पर्धेमध्ये बघायला मिळाली नाही, मात्र त्याचे सर्व साथी
चांगले खेळले आणि त्याच्याचमुळे मांडा टीम फायनल मध्ये आपण पाहतो यावेळेला स्वीप केला, बॉलला स्क्वेअर लेगला पाठवलं, फिल्डर उपस्थित आहे, मिळेल फक्त सिंगल. हवा के रास्ते खेलने का प्रयास था वहां पर, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए थे गेंद को. आणि नक्कीच या ठिकाणी थोड्याच वेळात शुभ आगमन होणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून सामनावीराची ट्रॉफी मित्रांनो या स्पर्धेसाठी आलेले आहे. सन्माननीय दिना एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर दिना पाटील साहेबांचं शुभ आगमन होणार आहे. यावेळेला फटका जबरदस्त आलेला आहे, पिकअप शॉट स्क्वेअर लेगच्या वरनं बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. मिळती 6 धावा, उत्तुंग षटकार फाईमच्या बॅट मधून. और जीत के बेहद अब करीब पहुंचती हुई सिक्सर की चलते भूमि 11 मांडा. स्लॉट में गेंदबाजी, और जब जब गेंद स्लॉट में आई है तो बल्लेबाजों ने बड़े प्रहार किए हैं. ये तीसरा सिक्सर इस पारी में लगता हुआ. इससे पहले 2 छक्के अशोक डिंडा ने जड़े थे. अब केवल 4 रन चाहिए. पुन्हा एकदा चांगल्या लेंथवर बॉल, इथेही मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला. 1 धाव इथे मिळाली आणि धावसंख्या आपण पाहतोय 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26 आकड्यावर उर्वरित आता चेंडू शिल्लक असतील. इथून 18 आणि फक्त 3 धावांची गरज फायनल जिंकण्यासाठी. तर दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय दिना पाटील साहेब जे उद्धव ठाकरे गटाचे सचिव आहेत ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे, साहेबांचं थोड्याच वेळात या ठिकाणी शुभागमन होईल. आणि त्याचबरोबर दिना एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर ज्यांच्या माध्यमातून मित्रांनो सामनावीरासाठी ट्रॉफी एकता सुपर लीग 2023 या स्पर्धेमध्ये आलेले आहे. भरपूर मोठं सहाय्य सहकार्य सन्माननीय दिना पाटील साहेबांचं या स्पर्धेसाठी लाभलं आणि अनेक सारे दानशूर व्यक्तिमत्व ज्यांनी आम्हाला सर्वोत्तपरी सहाय्य केलं ही स्पर्धा सफल करण्यासाठी. आणि ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. ज्या ज्या संघाने या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला, यशस्वीरित्या खेळ करून प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं आणि ही स्पर्धा सफल करण्यामध्ये महत्त्वाचा आणि मोलाचा त्यांना वाटा उचलला, अशा सर्व क्रिकेटरांचं देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आमची संपूर्ण ऑफिशियल टीम ज्या अपार मेहनतीने कष्टाने मित्रांनो जी ऑर्गनायझिंग टीमला ज्यांनी साथ दिली त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. फक्त 3ची गरज फायनल जिंकण्यासाठी भूमी 11 मांडाला. इस बार टर्न कर दिया है गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में. फील्डर मौजूद है वहां पर. 1 रन आसानी के साथ लेते हुए बल्लेबाज. अब चाहिए केवल 2 रन. किसी भी वक्त ये फाइनल मैच समाप्त हो सकता है. देखिए कुछ बच्चे मैदान के अंदर आ गए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मैदान के बाहर चले जाए. भले ही गोरसई ने ये दुय्यम दर्जे की टीम उतारी है, लेकिन चर्चा तो मांडा की होने वाली है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर कहा जाता है. इस बार बढ़िया कैच ऋषभ पवार द्वारा. ऐसे लगा कि अब मैच समाप्ति हो गया है. लॉफ्ट कर दिया था गेंद को, लेकिन डिप स्क्वेरिश मिड विकेट को क्लियर नहीं कर पाए वहां पर केतन भाकरे. थोडासा प्रश्नचिन्हच उभा राहिला केतन भाकरेच्या ह्या फलंदाजीवर, कारण खरं तर ज्या खेळीसाठी त्याला ओळखलं जातं. सामना आता सोपा झाला असं म्हणायला हरकत नाही. नवीन बॅटर मैदानामध्ये एंटर होतोय. पंचांच्या माहितीसाठी सामना जसा संपेल आपण स्टंप कलेक्ट करा. चलिए, केतन मैच फिनिश नहीं कर पाया. अब नए बैट्समैन के पास मौका है. अच्छी गेंद. अनस आए हैं. अनस पहली बार हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में, और अभय आए ही नहीं, शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है. स्कोर्स बराबर होते हुए 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 1 रन चाहिए. भूमि 11 मांडा जो चैंपियन टीम बनती है उसकी ही ज़्यादा चर्चा होती है, वही लोग याद रखते हैं. गेंद हवा में है. क्या मैच फिनिश या फिर बल्लेबाज की पारी? बल्लेबाज की पारी फिनिश. अच्छा कैच, बहुत ही दर्शनीय कैच. चांगला झेल पकडला त्या ठिकाणी. भरपूर उंच बॉल उडाला होता आणि बिहाइंड विकेट फाईन लेगचा फिल्डर डाऊन दी बॉल आला आणि अखेर झेल स्वरूपामध्ये म्हणजे आणखी एक फलंदाज आता त्याला उतरावं लागेल मैदानामध्ये मॅच संपवण्यासाठी. फक्त एका धावेची गरज. हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये जास्त बाउन्स तिथे मिळाला गोलंदाज विनयला. थोडीशी बोट फिरवली होती. ओ लेग ब्रेक, जबरदस्त चेंडू पाहायला मिळाला. यंगस्टर्स आहेत खरं तर अजूनही भरपूर क्रिकेट खेळणं बाकी आहे, मात्र आज फायनल मॅच मध्ये त्यांना संधी मिळाली. वाकई में तमाम स्पॉन्सर का विशेष धन्यवाद. हमारे डीजे मैन, टेलीकास्ट टीम, स्पेशली अजय गरत, समीर ठाकरे और मंडप डेकोरेटर स्नेल मुंडे.
विनिंग चौकार आणि याचबरोबर भूमी 11 मांडा इज द चॅम्पियन ऑफ एकता सुपर लीग 2023. मैदान मार लिया है यहाँ पर भिवंडी के ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट एकता सुपर लीग 2023 अपने नाम कर ली है भूमि 11 मांडा ने. भूमि कहीं के भी क्यों ना हो, मांडा टीम का क्रिकेट हमेशा बेहतरीन. आणि चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर जे स्वप्न होतं जगन नाना यांचं आणि ते स्वप्न आता पूर्ण झालंय, कारण भिवंडीमध्ये त्याने जिंकली आहे ट्रॉफी. तर जेपी पॅनलचेही आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्यांचे कार्य या स्पर्धेसाठी जबरदस्त आणि फार महत्त्वपूर्ण होतं आणि चांगले अंपायरिंग त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. आणि याचबरोबर मित्रांनो फायनल मॅच 7 विकेटसह भूमी 11 मांडा संघाने जिंकली. दीपक दादा प्रतिष्ठान गोरसई बी संघाला परास्त करत असताना मेनी कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स टीम. गजब का प्रदर्शन पहले मैच से लेकर आखिर तक. ये मैच का ये जो टीम है भूमि 11 मांडा काफ़ी बैलेंस नज़र आई और बहुत ही डिसिप्लिन भरा क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला. हैंडशेक्स वहाँ पर खिलाड़ी करते हुए गोरसई बी टीम के युवा खिलाड़ी बधाई देते हुए इस जीत